श्री कृष्णा, जय गौ माता। सभी गौ भक्तों को, हिंदुस्तान के तमाम सनातनियों को जय श्री राम। ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो श्री रामपाल गौशाला, जो नवनिर्मित गौशाला है शेरपुरा में, वहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है। जिन भक्तजनों को, जिन गौ प्रेमियों को, जिन सनातनियों को आप सामने देख रहे हैं, उनमें से इस गौशाला में हम सब लोग आज पहला राम कथा का जो आयोजन अभी प्रगति पर है, तो इस गौशाला में जिन्होंने अनन्य अपना सहयोग दिया, वैसे तो सभी ग्रामवासियों का, सभी बाहर के भक्तजनों का, तमाम सनातनियों का इसमें सहयोग है, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम से उन्होंने सहयोग किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको परिचय करवा देना चाहता हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं। अगर मेरी वाणी से लेस मात्र भी अगर कोई गलती हो तो आप मुझे बालक जानकर क्षमा करें। मैं आपको परिचित कराता हूँ। जो सामने बैठे हुए हैं मेरे सामने भूदानी आदरणीय श्री, जिनको मैं वीडियो में जूम कर रहा हूँ, आदरणीय श्री सोनलाल जी वर्मा सुतार साहब, जो जगमाल जी सुतार के सुपुत्र हैं। इधर पहली फहरिस्त में बैठे हुए हैं आदरणीय श्री मदनराम जी सुतार, प्रेम रतन जी सुतार। ये इन्होंने भूदान करके हमें इस गौशाला के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में मैं परिचित कराता हूँ, ये श्वेत वर्ण में जो चांदी के समान अपनी दाढ़ी के साथ सुशोभित एक अद्भुत तेज के साथ बैठे हुए विश्वकर्मा जी के अनन्य भगत आदरणीय श्री बिरबलराम जी सुतार, जिन्होंने 4 लाख रुपए का सहयोग करके इस हमारे सपने में एक नई प्रकार की जान डाल दी। उसके बाद में मैं परिचित करवाता हूँ आपको आदरणीय श्री बजरंगलाल जी नाढाणी। किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए उसके पीछे एक महत्वाकांक्षी आदमी होना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ हमें आज इस सपने को, एक जो सनातनियों का मुख्य सपना होता है गौ भक्त, गौ प्रेम के रूप में दर्शाने का, ये बजरंगलाल जी नाढाणी ने किया है। न केवल इन्होंने कर्तव्य निष्ठा की, बल्कि साथ ही साथ इन्होंने 2 बीघा ज़मीन भी इस गौशाला को पुनः भूदान किया, तो इनके लिए भी उनका आभार प्रकट करते हैं। उसके बाद में ग्राम पंचायत शेरपुरा के प्रतिनिधि आदरणीय श्री अमराराम जी श्याग, ये एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी, इतनी व्यस्तता के बावजूद इन्होंने गौशाला में लगातार समय दिया और इस अपनी जो कर्तव्य निष्ठा, अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शा करके और गौ माता के लिए सदैव हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहे। इन्होंने अनेकों माध्यम से करीबन 21 लाख के आसपास सहयोग जुटा करके और अपने निजी सहयोग से इस गौशाला को दिया, तो ये गौशाला उनका भी आरोग्य जीवन की कामना करती है। उसके बाद में जो आपको सामने तमाम दिखाई दे रहे लोग हैं, सभी लोग गौ माता के लिए समर्पित लोग हैं। आदरणीय श्री नारायण राम जी सारस्वत, जो एक व्यवसायी के रूप में हैं, लेकिन अपनी उम्र का तकाजा और अपनी उम्र को अपने ऊपर हावी ना होने देते हैं और अपने गौ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो अध्यक्ष की भूमिका में इस गौशाला में कार्यरत हैं। उसके बाद में मैं आपको परिचित करवाना चाहूँगा कानाराम जी श्याग, जो इस गौशाला में उपाध्यक्ष की भूमिका में है और अपने त्याग और समर्पण के साथ गौ माताओं की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद मैं परिचित करवाना चाहता हूँ कि एक नौजवान और युवा जोश से लबरेज और सचिव के पद पर काम करने वाले भाई सुंदरगिरी, वो भी पूरे समर्पण के साथ इस गौशाला में काम करते हैं। जितने भी कागजात संबंधित, जितने भी बैंक संबंधित, जितने भी कागज़ों से जुड़े हुए काम होते हैं, वो भाई अपने जिम्मेदारी के साथ करते हैं। उसके बाद में आदरणीय श्री भंवरलाल जी श्याग, जो सेवानिवृत्त हुए हाल ही में, उन्होंने 1,01,000 रुपये का सहयोग दे करके इस गौशाला में गौ माता के लिए उनके उज्ज्वल नित नई ऊंचाइयों के लिए सहयोग किया है। उसके बाद मैं परिचित करवाना चाहूँगा, जो सामने ट्रैक सूट में बैठे हुए हैं आदरणीय गिरधारी लाल जी सारस्वत, जिन्होंने 1,11,000 रुपये का सहयोग दे करके इस गौशाला में अपना गौ प्रेम दर्शाया है और सदैव इस गौशाला में एक सहकारी के रूप में और हमेशा के लिए कार्यरत रहते हैं। 1,12,000। उसके बाद तरह तरह के सहयोग वो करते ही रहते हैं। उसके बाद में बैठे हुए तमाम लोग हैं जिन्होंने, आदरणीय शिवदयाल जी सारस्वत, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मैं दिखा देता हूँ, उन्होंने 45 बीघा अपनी ज़मीन के अंदर बुआई करने के बाद में खड़ी फसल को भाव में गौ माता के प्रति भाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने खड़ी फसल गौ माता को चरने के लिए दे दी। उनका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही मोहनगर जी, जो आगे की फहरिस्त में मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो गौ माता के लिए उस गौशाला में सदैव, रामकिशोर जी सारस्वत हो, चाहे वो ब्रह्मानंद जी सारस्वत हो, ये तमाम लोग जो मेरे सामने दिखाए, भंवरलाल जी मुंड हो, साबराम जी हो, ये तमाम लोग इस गौशाला में हमेशा के लिए गौ माता की सेवा के लिए सुबह से लेकर शाम तक और रात को भी वो जब ज़रूरत पड़े तो गौशाला में काम करते रहते हैं। मैं आप सब लोगों से, तमाम सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि इन तमाम लोगों को
आप इन वीडियो के माध्यम से इन्हें शेयर करके गौ माता के प्रति हमें वो उत्साह वर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें सही दिशा की ओर निर्देशित करें, क्योंकि हमारे लिए गौशाला नई गौशाला है, हमारा पहला वर्ष है। तो जो लोग अनुभवी लोग हैं और गौ भक्त के रूप में पूरे राजस्थान में अपनी पहचान रखने वाले आदरणीय श्री दुलाराम जी कुलरिया के सुपुत्र भंवरलाल जी, पूनम जी और नरसिंह जी कुलरिया की ओर से 5 लाख रुपए का सहयोग इस गौशाला में आया है। इस तरह से तमाम और भी कई भक्तजन हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर नाम ना ले पाऊँ, तो आप सबसे निवेदन करूँगा कि मैं माफ़ी के साथ आपसे कहूँगा कि सभी का नाम लेना संभव भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन तमाम लोगों का सामूहिक रूप से आभार और अभिनंदन और धन्यवाद ये गौशाला कमेटी करती है। मैं गौशाला कमेटी के तमाम लोगों से कहूँगा एक बार हाथ जोड़ करके उन हर व्यक्तित्व का उस हर एक सनातनी का, उस हर एक गौ भक्त का धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं तमाम बैठे हुए लोगों से ये करतल ध्वनि आप सभी गौ भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित करती है, आभार प्रकट करती है। और जिन लोगों ने गौ माता के लिए और सनातन के लिए जो कदम उठाए हैं, जो सहयोग किए, उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ये कहते हुए कि मेरे इस वीडियो शूट के दौरान मेरी आवाज़ से, मेरे मन कर्म वचन से अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे बालक जानकर क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जय गौ माता, जय श्री राम।